ओके, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 में लिमिटिंग रिएजेंट का डिस्कशन करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो समझना है तो आपको एक तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस लिखना है और उसमें स्टोइक्योमेट्री भी लिखनी है, और इसके ऊपर से हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो समझना है तो पहले मुझे कोई केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिंपल लिख रहे H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, मतलब यहाँ पे 2H2 लिखना पड़ेगा। अब ये वाटर प्रिपरेशन है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर बन रहा है। अब इसके स्टोइकियोमेट्री तो आप जानते हो, पर जब मैंने वाटर बनाना है तब मैं ये हाइड्रोजन गैस 2 मोल्स ले रहा हूं और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस में 2 मोल्स ले रहा हूं, ऑक्सीजन गैस भी 2 मोल्स ले रहा हूं, तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा वो क्वेश्चन आएगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चल रहे थे। ये 2 मोल्स ले लिया मैंने, ये 1 मोल्स ले लिया, तब मुझे मालूम है कि भाई वाटर 2 मोल्स बनने वाला ही है, वाटर 2 मोल्स बनेगा एज पर स्टोइकियोमेट्री। पर जब हम प्रैक्टिकली रिएक्शन करते हैं तो वो क्वांटिटी ऐसी ना भी हो, अलग अलग क्वांटिटी में हम सब्सटेंस ले, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी वो डिसाइड करना होगा। तो इसमें आप इसके हिसाब से देखो तो एक चीज मालूम पड़ रही है कि अगर 2 मोल है तो ये 2 मोल मिल रहा है, ऑक्सीजन कंप्लीट कंजर्व हो जाए, एक्सेस ले रहे हो। अगर ये 1 मोल ले लू तो ये 2 मोल मिल रहा है, पर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 2 मोल ले लिया, विच इज अ रिएक्टिंग मिक्सचर। इसको हम रिएक्टिंग मिक्सचर, इनिशियल रिएक्टिंग मिक्सचर बोलेंगे। अब ए 2 मोल है तो ए फिक्स है, अगर ए 2 मोल है तो वाटर ऐसा लिख रहा हूं 2 मोल्स हाइड्रोजन, देन वाटर प्रोड्यूस 2 मोल्स। ये मुझे तब जाके 1 मोल ही चाहिए, पर ये ज्यादा है, चाहिए कितना 1 मोल, तो एक कंप्लीट कंजर्व हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स बनाना है तो मैं हाइड्रोजन ले लूँ तो हाइड्रोजन 2 मोल्स ले लूँ तो हाइड्रोजन कंप्लीटली कंजर्व हो जाएगा, पर ये एक्सेस बचेगा, इज नॉट। कंप्लीटली कंज्यूम, ये कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, पर ये मुझे 1 मोल ही चाहिए, 2 मोल लिया हुआ है मतलब एक्सेस रहेगा। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है विच इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। मतलब द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अब हमें प्रोडक्ट किस पे काउंट करनी है, जो कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है उस पे हमें प्रोडक्ट काउंट करनी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे, तो द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, द रिएक्टेंट completely consumed during the reaction। रिएक्शन जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट।
इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो जो कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, during reaction is called एक्सेस। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। इसको हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलेंगे। मतलब ये मेरे कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और इसको बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट अथवा तो एक्सेस रिएजेंट। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे कि भाई ये कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ तो मालूम पड़ रहा है दो के अगेंस्ट एक ही है, दो के अगेंस्ट दो है, मतलब ए एक्सेस है। पर हर बार ऐसा आपको समझ में ना भी आ जाए तो आपको इसको कैसे काउंट करना है, तो इसके लिए आपको एक मोल रेशियो ढूंढना है। मोल रेशियो कैसे ढूंढते? तो मोल रेशियो इज इक्वल टू गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट। मोल रेशियो is equal to given mole of reactant upon given mole of reactant upon stoichiometric coefficient of reactant। stoichiometric coefficient of reactant ये ले लो और रेशियो की कंपैरिजन करो। whose mole ratio is least is called limiting reagent। जिसका मोल रेशियो कम आए इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे देखो एक गिवन क्वांटिटी है रिएक्टिंग मिक्सचर विच इज गिवन क्वांटिटी। तो फॉर H2 हम H2 का मोल रेशियो एक साइड लिखेंगे तो गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट इज 2, गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट इज 2, stoichiometric coefficient of reactant also 2। for O2 रिएक्टेंट दोनों लिखने, O2 का रेशियो क्या आएगा? तो गिवन क्वांटिटी 2 मोल, stoichiometric coefficient इज 1 मोल। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 2। तो H2 एंड O2 तो इज 1 एंड 2। तो जिसकी क्वांटिटी कम हो, जो मोल रेशियो कम हो, विच इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे H2 मतलब H2 के जो मोल रेशियो है 1 है, इज लेस देन O2। मोल रेशियो O2 का 2 है तो H2 आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा तो इसके ऊपर से आगे जो हमने स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करना है, एक्सेस रिएजेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी नहीं है। यहाँ पे होगा क्या? तो ए भी 1 यूज हो जाएगा, 1 मोल। तो आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो तब ये टोटल यूज हो जाएगा, ये 1 मोल एक्सेस होगा और ये 2 मोल बनेगा। और इसका डिस्कशन आगे डिटेल में करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? फिर से आपको मोल रेशियो ले लेना है। जो भी रिएक्टेंट दिए उसमें गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सपोज O2 तो गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। दोनों की कंपैरिजन करो, इसमें जो कम है, फिर से दोनों की कंपैरिजन करो, इसमें जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और उसी रिएजेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट काउंट करने है। दूसरा जो भी रिएजेंट है
वो एक्सेस है, मतलब वो कंप्लीट कंजर्व होने वाला नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एमोनिया बनाना है हमें, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसमें आपको इनिशियल मिक्सचर दे दिया हुआ है रिएजेंट का 1.5 मोल्स N2 एंड 2 मोल्स H2। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, एमोनिया कितने क्वांटिटी में बनेगा वो ढूंढना है। तो क्वेश्चन है कि भाई किसको मैं ले लूँ एमोनिया बनाने के लिए, यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी है और ऐसे समझ में आ जाए, डायरेक्ट रिएक्शन से समझ में आ जाता है एक्सपीरियंस से, पर नहीं आता है तो आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने क्या बोला, तो पहले आपको उसका मोल रेशियो ले लो, कंपैरिजन करो, मोल रेशियो ऑफ N2 का मोल रेशियो क्या होगा, तो गिवन क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, गिवन क्वांटिटी इज 1.5 मोल में ही लेना है। ध्यान रखो ये गिवन क्वांटिटी आपको मोल में लेना है, कभी वेट मास में दिया हो, कभी वेट मास में दिया हो तो उसको मोल में कन्वर्ट करके आप लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो, मोल में कन्वर्ट करके ही लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, ग्राम में नहीं मिलेगा। दूसरी मेथड भी होती है, लॉन्ग मेथड है, पर इसमें अभी हमें नहीं जाना है। डिवाइडेड बाय मोल रेशियो, फिर से बोल रहा हूं, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अपॉन 1 किसके साथ कंपैरिजन करनी है, H2 का मोल रेशियो ढूंढ लो, मोल रेशियो ऑफ H2 तो गिवन क्वांटिटी मोल में 2 और डिवाइडेड बाय 3, तो 1.5 अपॉन 1, देन आंसर इज 1.5 और 2 अपॉन 3, आंसर इज 0.666, तो 1.5 इज ग्रेटर देन 0.666। अगर बोला था द रिएक्टेंट हुज मोल रेशियो इज लेस्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका मोल रेशियो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है यार, H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहां पे आ जाओ, स्टोइकियोमेट्री लिखो, तो 1 मोल, 3 मोल्स, देन 2 मोल्स। स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है, रिएक्शन की, रिएक्शन बोलता है, क्या बोलता है कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन, देन 2 मोल एमोनिया प्रोड्यूस। पर यहाँ पे एमोनिया किसके हिसाब से लेना है, तो अभी मैंने बोला H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको H2 से काउंट करना है, तो ये ड्यूरिंग रिएक्शन अथवा तो यूज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, यूज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट आता है प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनती है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। तो चलो हमें लिखना किसके हिसाब से, 2 मोल्स, गिवन क्वांटिटी इज 2 मोल्स, तो ये कितना बनेगा, तो हम लिख सकते कि NH3, क्वांटिटी ऑफ NH3 प्रोड्यूस, स्टोइकियोमेट्री याद करो, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो ले लेना है हमें, तो 3/2 is equal to 2 upon, here we write down x1 is equal to, तो x1 क्या बनने वाला है, therefore x1 is equal to 2 into 2 divided by 3, मतलब 4/3 आ रहा है,
4/3, जो भी आ रहा है वो अमाउंट आपको ढूंढनी है। 4/3 कैलकुलेट कर लो तो 1.333 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे मेरा X1 आ रहा है 1.333 मोल। चलो अब मुझे रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ N2 ढूंढना है। रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ N2, तो ये कैसे ढूंढूंगा? वी राइट डाउन हियर X2, ये नहीं लेना, ये एक्सेस है, तो यहाँ पे मुझे X2 ढूंढना है। तो X2 आगे हमने सीख लिया है कि गिवन क्वांटिटी, ये दोनों का मोल रेशियो, यहाँ पे इसकी जगह एक नहीं मालूम है मुझे कितनी यूज होने वाली है। ये मे बी एक्सेस हो सकती है, एक्सेस ही होगी, मे बी नहीं, एक्सेस ही होगी। तो यहाँ पे यूज क्वांटिटी मुझे ढूंढनी है, तो इसको काउंट नहीं करना। यहाँ पे 1/x1 1/x2 is equal to 3/2, therefore x2 is equal to 2/3। x2 कितना आ जाएगा? काउंट करो, 2/3। x2 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ रहा है 0.666 मोल। आंसर क्या आ रहा है? 0.666 मोल। तो X2 इज 0.666 मोल। अब देखो ये मेरा डेटा आ गया। जब मैं 2 मोल हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता हूं तब ये इतना बन रहा है, ये इतना यूज हो रहा है और ये इतना यूज हो रहा है। मतलब इनिशियली अब मैंने ये लेना है कि इनिशियल मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर लिख सकते हो, इनिशियल रिएक्शन मिक्सचर। तो प्रोडक्ट ऑलवेज 0, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बनते नहीं है, 0 मोल। रिएक्टेंट जो लिए वो होते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है? अब ये स्टोइकियोमेट्री को साइड में रखो, ऊपर वाले को। तो ये 2 मोल मैंने ले लिया, 2 मोल कंजर्व हो गया। तो इन रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में क्या बचेगा? तो आफ्टर द रिएक्शन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बचा है उसको हम रिएक्शन मिक्सचर बोलेंगे। ये था नहीं, ये बना, तो 1.333 मोल एक कंप्लीट कंजर्व हो गया, 0.0 मोल। आगे डेफिनेशन बोले कि जो कंप्लीट कंजर्व होता है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते। और ये जो हमने 1.5 मोल लिया था उसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0.833 मोल एक्सेस मिलेगा आपको। ये एक्सेस क्वांटिटी मिलेगी रिएक्टिंग मिक्सचर में। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई एक्सेस कौन है, कौन कंप्लीट यूज हो रहा है, प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जनरल टर्म्स में मुझे लिखना है तो रिएक्शन कोई भी हो सकता है। ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट प्लस बी मोल ऑफ बी रिएक्टेंट, ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट, बी मोल ऑफ बी रिएक्टेंट, देन सी मोल ऑफ सी प्रोडक्ट, डी मोल ऑफ डी प्रोडक्ट। ये मेरा रिएक्शन है। इनिशियल रिएक्टिंग मिक्सचर में ले लेता हूं। तो Na प्लस Nb, मतलब Na मोल ऑफ ए रिएक्टेंट, Nb मोल ऑफ बी रिएक्टेंट।
Na मोल ऑफ ए रिएक्टेंट एंड Nb मोल ऑफ बी रिएक्टेंट। तो पहला मुझे लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना हो तो क्या काम करना पड़ेगा, मोल रेशियो लेना पड़ेगा। मोल रेशियो क्या है, तो नंबर ऑफ मोल, जो गिवन मोल है वो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। मोल रेशियो क्या है, फिर से गिवन मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। तो ये दो मुझे मोल रेशियो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ, इफ Na अपॉन ए, if Na अपॉन ए is less than Nb upon b, therefore Na upon A is less than Nb upon b, then A is a limiting reagent. तो अब जाके आपको A को लिमिटिंग रिएजेंट बोलना है, अथवा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। Na upon A is greater than Nb upon b, then B is लिमिटिंग रिएजेंट। तब जाके B लिमिटिंग रिएजेंट है। कभी ये हो सकता है Na अपॉन ए इज इक्वल टू Nb अपॉन बी, Na अपॉन ए इज इक्वल टू Nb अपॉन बी, तो नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट, नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, रिएक्टेंट भी नहीं बच रहा है, कोई भी रिएक्टेंट बच नहीं रहा है, दोनों कंप्लीट यूज हो रहे। चलो ओके, एग्जांपल लेते, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं और उसी के नीचे इनिशियल मिक्सचर लिख रहा हूं, 2A प्लस बी प्लस 2C। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास रिएक्शन है 2A प्लस बी प्लस 3C गिव्स 2D प्लस E। अब मैं आपको इनिशियल रिएक्टिंग मिक्सचर दे रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। द मोल्स ऑफ ए के 5 मोल्स है। इनिशियल टाइम द रिएक्टिंग मिक्सचर, बी के 6 मोल्स है और सी के भी 6 मोल्स है। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, तो क्या करेंगे, तो रेशियो लेना है ए बी एंड सी, गिवन मोल, दिस इज गिवन मोल, तो 5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2, गिवन मोल ऑफ बी इज 6, तो 6 upon stoichiometric coefficient is 1, given mole of C is 6 upon stoichiometric coefficient is 3। अब इसका रेशियो ले लो, आंसर निकालो, तो ये आएगा आपका 2.5, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज लेस, स्मॉलेस्ट अमाउंट is 2, so C is the limiting reagent, C is a limiting reagent। आप ऐसा limiting reagent ढूंढ सकते हो। दूसरा एग्जांपल ले रहे, अब इजी हो गया, 2A प्लस बी प्लस 3C, तो हो गया ना। चलो ठीक है,
अब ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है और इसके हिसाब से आपको कितनी प्रोडक्ट मिलेगी वो भी मालूम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते, चलो क्वेश्चन है सामने और ऐसे ही क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे आपको हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड can be obtained from 2 gram magnesium and 2 gram sulfur by reaction। रिएक्शन भी दिया हुआ है, which is limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड, और एक रिएक्टेंट ऐसा है जो एक्सेस बचेगा, वो कितना बचेगा वो भी ढूंढना है। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, तो पहले ही मैंने बोला आपको कि भाई यहाँ पे सिंपल ये ध्यान ये रखना है कि जो क्वांटिटी दी हुई है वो ग्राम में दिया हुआ है और रिएक्शन भी है, तो पहला तो ग्राम का आपको मोल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो उसका मोल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम, बोलो मोल सिखाया हुआ है मास अपॉन मोलर मास। मोल यहाँ पे मास 2 है और मोलर मास का मतलब एटम हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूलर मास, और उसका आपको दिया हुआ है 24.3 ले रहे। और मोल ऑफ सल्फर, तो ये भी 2 ग्राम है और उसका एटॉमिक मास 32.1 दिया हुआ है। तो दोनों का डिवीजन करो, आपको मोल मिल जाएंगे। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम इज 0.0824 है, 0.0824 मोल। मोल ऑफ सल्फर 0.0624 है, 0.0624 मोल। अब आपको गिवन क्वांटिटी मिल गई, रिएक्टिंग मिक्सचर में गिवन क्वांटिटी मिल गई है आपको। अब रिएक्शन लिखो, रिएक्शन क्या है, तो Mg react with sulfur then is convert into MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना हो तो मोल रेशियो ढूंढ लो। मैग्नीशियम सल्फर, चलो मोल ऑफ मैग्नीशियम इज 0.0824, मोल ऑफ सल्फर 0.0624, और उसका कोएफिशिएंट दोनों का 1 है। तो अगर डिवाइड करो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, आपका लिमिटिंग रिएजेंट सल्फर है क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आपको क्या लिखना है, एक तो T इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम T इज इक्वल टू 0, तो मोल कितने लिए हुए, तो ये आपने लिया है 0.0824। सल्फर का मोल कितने लिए हुए 0.0624। तो प्रोडक्ट कितनी मिलेगी विच इज नोन एज x1। अभी मैं x1 लिख रहा हूं, तो प्रोडक्ट कितनी मिलेगी वो काउंट करना है। चलो किस पर काउंट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट ऊपर, मतलब सल्फर पर से काउंट करेंगे। यहाँ पे एक चीज इजी हो गई, यूज क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं, तो एक कंप्लीट लिमिटिंग रिएजेंट आपको हर बार लिख देना है, जितना लिया हुआ है उतना कंप्लीट यूज होगा। मतलब 0.0624 सल्फर कंप्लीटली यूज, और अगर ये 1 मोल यूज हो रहा है तो ये 1 मोल बन रहा है, मतलब ये 0.0624 बन रहा है। इनिशियली T इज इक्वल टू 0 टाइम ये 0 मोल रहेगा और ये आपका हो गया x1। अब ये कितना कंजर्व होने वाला है विच इज x2, ये भी यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है।
क्यू इजी है तो 1 मोल कंजप हो रहा है तो 1 मोल ही कंजप होगा। यूज क्वांटिटी सल्फर 1 मोल तो मैग्नीशियम 1 मोल, तो जितना यूज हो रहा है सल्फर उतना ही मैग्नीशियम यूज होगा, मतलब 0.0624 यूज होगा। तो एट इक्विलिब्रियम ऐसा बोल सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में क्या बचेगा, तो ये रिएक्टेंट हमेशा 0 लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाते। प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, स्टार्टिंग में 0 था तो ये दोनों का आपको टोटल करना होता है, तो 0.0624 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। तो ये कितना एक्सेस रहेगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको क्या एक्सेस क्वांटिटी मिलेगी, तो 0.0200 मोल ये एक्सेस मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। मैंने रिएक्शन लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको 1 लीटर ऑक्सीजन एसटीपी पे दिया हुआ है, इज मेड टू रिएक्ट विथ 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये 1 लीटर क्वांटिटी है, ये 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड है। विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, आपको पहले तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे 2 तरीके से ढूंढा जा सकता है। एक तो प्रोडक्ट, इसमें से एक को लेके प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, दूसरे को लेके प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। इसमें से जिसमें प्रोडक्ट कम मिल रही है, द लेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। पर अभी हमें ऐसे नहीं करना है, हम जैसा अभी करते हैं वैसे करते जाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, तो आप स्टोइकियोमेट्री भी लिख सकते हो। ये 1 लीटर 1 वॉल्यूम, यहाँ पे मैं लीटर ही लिख रहा हूं, 1 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1 लीटर, ये कितना आ जाएगा 1 लीटर। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है पहले तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं है तो कभी भी आंसर आएगा नहीं। तो बैलेंस करने पहला बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, O2 है तो यहाँ पे 2 लिखो, तब जाके यहाँ पे 2, अब जाके बैलेंस हो गए। तो बैलेंस हुआ मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लीटर। स्टोइकियोमेट्री बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी जाती है, और ये 2 लीटर प्रोड्यूस होगा एज पर स्टोइकियोमेट्री। अब आपको T इज इक्वल टू 0 टाइम, मतलब इनिशियल क्वांटिटी दे दी हुई है, तो ये इनिशियली प्रोडक्ट बनेगी नहीं, 0 रहेगा। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला था, गिवन क्वांटिटी O2 के लिए 1/1, CO के लिए गिवन क्वांटिटी 3/2, तो O2 कम आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5, दिस इज 1, मतलब O2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया O2, मतलब जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो O2 के बेस मिलेगी। आपको O2 से कैलकुलेशन प्रोडक्ट को करनी है, इसको नहीं करनी है, वो एक्सेस हो गए। अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे यूज क्वांटिटी, तो O2 तो 1 लीटर कंप्लीट यूज होने वाला है, और 1 के अगेंस्ट ये 2 मिल रहे हैं, तो ये कितने मिल जाएंगे 2 लीटर मिल जाएंगे। तो ये कितना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट किल कर सकते हो, 1 अगेंस्ट 2, तो 1 अगेंस्ट ये भी कितना यूज होने वाला है 2 लीटर। 2 लीटर यूज होने वाला है, 2 लीटर यूज होने वाला है। तो एट इक्विलिब्रियम, मतलब आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, कुछ नहीं बचेगा। 3 लीटर लिया था, 2 लीटर कंजर्व हो गया, मतलब 1 लीटर एक्सेस क्वांटिटी है। प्रोडक्ट में ये एडिशन करना है, यहाँ पे आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है, ये ध्यान रखना है। रिएक्टेंट हो तो क्या करना है सब्ट्रैक्शन, मतलब 3 - 2 1। प्रोडक्ट अगर इनिशियली कुछ लेके रखी है तो एडिशन करना है 2 लीटर।
तो आपका रिएक्टिंग मिक्सचर हो गया। तो ऐसा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ए टॉपिक का, और ऐसे एनसीईआरटी बुक का ही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है सामने, 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia, मतलब एमोनिया बनाना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एमोनिया फ्रॉम identity the limiting reagent in the production of NH3 in this solution। हमें ये मिक्सचर में लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है और एमोनिया कितना बन रहा है वो ढूंढना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में एमोनिया बनाना है, वी राइट डाउन N2 plus 3H2 gives 2NH3। रिएक्शन है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जब ढूंढना हो तो पहले आगे भी बात कर लिया, ऐसे मोल ढूंढ लो। तो मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब 50 kg दिया हुआ है तो उसको ग्राम में, मास कभी केजी से नहीं, अरे मोल कभी केजी से नहीं निकलता, तो आपको 50 को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो 50,000 और N2 का मोलर मास दे दिया हुआ है, अभी मैं बोल रहा हूँ 28। तो ये दोनों का डिवीजन करो तो आपको मोल मिल जाएगा 1786 मोल है, 1786 मोल्स ऑफ N2। फिर मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू, उसका वेट भी आपको दे रखा हुआ है 10 किलोग्राम, मतलब 10,000 ग्राम, डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास 2.066, 2.016, उसका डिवीजन कर लो तो आपको 4,960 मोल्स मिल जाएगा। 4,960 मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2। अब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, तो मैं यहीं पे ढूंढ लूं N2 रेशियो H2। चलो क्या लिखना है, N2 का मोल्स गिवन क्वांटिटी 1786, इसके मोल्स है 4960। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का 3 है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों का जो रेशियो आ रहा है तो ये तो यही रहेगा 1786, और उसको 3 से डिवाइड करो तो 1653 आ रहा है। मतलब यहाँ पे H2 का रेशियो कम है, सो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, गिवन क्वांटिटी, इसका मोल कितना है 1786 मोल्स। हाइड्रोजन के मोल्स कितने 4,960 मोल्स। तो ये मुझे इनिशियली 0.0 मोल मिलेगा। T इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल रिएक्टिंग मिक्सचर। यूज क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी यूज होने वाली है, किसके बेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मुझे कैसे कैलकुलेशन करना होगा, प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस। चलो NH3 कितना बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ NH3 फ्रॉम H2, फ्रॉम H2। तो यहाँ पे मैंने सीखा एक भी, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो और रेशियो
यहाँ पे ये ध्यान रखना है, गलती हो जाएगी क्योंकि रिवर्स कर रहे हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन 4960 गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2 अपॉन x1। तो ये मुझे लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीट यूज होने ही वाला है, तो यूज क्वांटिटी इतने मोल्स, तो ये मुझे लिखना है x1 कितना आएगा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4960 अपॉन 3। रेशियो ले लो, आपको x1 मिल जाएगा 3306 मोल्स, सॉरी NH3 बनेगा। तो NH3 की क्वांटिटी आ गई 3306 मोल्स। अब ये कितना होने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं x2, तो यूज क्वांटिटी ऑफ N2, N2 कितना यूज होने वाला है, तो ये भी आप काउंट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 अपॉन गिवन क्वांटिटी, यहाँ पे नहीं है, ढूंढनी है मुझे, तो एक्सेस है तो ये नहीं लेना है, एक्सेस है तो ये ढूंढनी है, तो ये कितना मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4960। देयरफॉर अब यहाँ पे x2 को सब्जेक्ट बनाओ, x2 इज इक्वल टू 4960 डिवाइडेड बाय 3, तो इतना नाइट्रोजन यूज हो जाएगा, 4960 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1653 मोल्स x2 यूज हो जाएगा। तो हियर x2 इज इक्वल टू 1653। अब बात है एमोनिया को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है कि भाई कितना ग्राम एमोनिया मिला, तो मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल 3306 इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास इंटू 17। तो मुझे एमोनिया का मास ग्राम में मिल जाएगा, अगर पूछा है तो करना है, नहीं तो छोड़ दो इसको। 56,202 ग्राम NH3 प्रोड्यूस। अब मोल में आप एक्सेस क्वांटिटी ढूंढ सकते हो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, तो हमने लिया था कितना 1786 और 1653 यूज हो गया है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 133 मोल्स आ जाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट यूज हो जाता है तो 0.00 मोल, और ये बन रहा है तो इसका टोटल 3306 मोल्स। तो ऐसे आप जो क्वेश्चन पूछा है, मैंने सब ले लिए यहाँ पे, पर जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आप जा सकते हो। थैंक यू।